अध्याय 1 मिट्टी की खुशबू। सुबह का समय था। गांव की पगडंडियों पर ओस से भीगी घास अब भी चमक रही थी। दूर दूर तक फैले खेतों में सरसों के फूलों की पीली चादर बिछी हुई थी। हवा में मिट्टी और गोबर के कंडों की मिलीजुली महक थी, जो गांव की पहचान थी। पास ही तालाब के किनारे बत्तखें तार बनाकर तैर रही थी। गांव के बच्चे स्कूल की तरफ जाते हुए मिट्टी में उछलते कूदते एक दूसरे पर पानी के छींटे मारते जा रहे थे। यही था रामगढ़ गांव। ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ का अपनापन बहुत बड़ा था। इस गांव की सबसे खास बात थी लोगों के बीच का भाईचारा। किसी के घर शादी हो तो पूरा गांव दूल्हे का बाराती, और किसी के घर दुख हो तो पूरा गांव एक परिवार। इसी गांव में रहता था अरुण। उम्र लगभग 18 साल, सांवला चेहरा, आंखों में गहरी चमक और शरीर दुबला पतला मगर मजबूत। वह खेतों में हल चलाने से लेकर पढ़ाई में अच्छे अंक लाने तक हर काम में आगे था। अरुण का सपना था कि एक दिन गांव का नाम रोशन करे। उसके पिता साधारण किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, मगर अरुण की मेहनत और लगन सबको चौंका देती थी। दूसरी ओर थी गौरी, 16-17 साल की, गोरे चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें शरारत और मासूमियत दोनों झलकती थी। वह गांव के मास्टर जी की बेटी थी। पढ़ाई में तेज, मगर स्वभाव से शांत। गौरी का मन अक्सर किताबों और कहानियों में खोया रहता। वह जब बोलती तो ऐसा लगता जैसे कोई मीठी धुन बह रही हो। गांव के छोटे से स्कूल में दोनों साथ पढ़ते थे। अरुण और गौरी की दोस्ती बचपन से ही थी। जब वे छोटे थे तो तालाब के किनारे मिट्टी के घरौंदे बनाते, खेतों में दौड़ लगाते और मेले में झूला झूलने के लिए आपस में लड़ते। अब दोनों बड़े हो गए थे। उम्र के साथ उनकी दोस्ती में एक अनकही मिठास आ गई थी। उस दिन स्कूल का माहौल बड़ा चहल पहल वाला था। वार्षिक परीक्षा नजदीक थी और सब बच्चे अपनी अपनी किताबें दोहराने में लगे थे। अरुण हमेशा की तरह बगल में बैठी गौरी से सवाल पूछ रहा था। गौरी, ये गणित का सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो जरा। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तुम तो कहते थे कि तुम्हें गणित सबसे आसान लगता है। अरुण ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ, पर यह सवाल कुछ ज्यादा ही पेचीदा है। गौरी ने कॉपी खींची और बड़े ध्यान से सवाल हल करने लगी। उसकी उंगलियां तेजी से पेंसिल चलाती और अरुण बस उसकी तरफ देखता रह जाता। जब गौरी ने सवाल हल कर दिया तो उसने कॉपी वापस देते हुए कहा, देखो, इतना मुश्किल भी नहीं था, बस ध्यान से देखना चाहिए। अरुण हंस पड़ा, हाँ, तुम्हारे लिए तो सब आसान है। मैं सोचता हूँ कि अगर तुम न होती तो मेरी पढ़ाई आधी रह जाती। गौरी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह कुछ कहना चाहती थी मगर चुप रही। शाम को जब दोनों स्कूल से लौटे तो पगडंडी पर साथ साथ चल रहे थे। खेतों में खिले फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। दूर कहीं बैलों की घंटियां बज रही थी। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, अरुण, तुम्हारा सपना क्या है? मतलब, आगे जाकर तुम क्या बनना चाहते हो? अरुण ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव का नाम लोग जाने। मैं पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता हूँ, ताकि हमारे गांव की हालत सुधरे। अब देखो न, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की किल्लत है। अगर मैं कुछ कर सका तो इन सबको बदल दूंगा। गौरी की आंखें चमक उठी। उसने हल्के गर्व से कहा, तुम जरूर करोगे अरुण। तुम्हारी मेहनत तुम्हें एक दिन ऊंचाई पर ले जाएगी। अरुण ने मुस्कुराकर कहा,
और तुम्हारा सपना। गौरी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, मेरा सपना इतना बड़ा नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में सुकून हो। मैं किताबें पढ़ सकूं, अपने माता पिता की सेवा कर सकूं, और अगर कोई सच्चा दोस्त साथ हो तो जिंदगी और भी आसान लगती है। उसकी बात सुनकर अरुण का दिल जैसे हल्का सा धड़क गया। उसे लगा मानो गौरी ने इशारों इशारों में कुछ कहा। उस रात अरुण बहुत देर तक छत पर लेटा आसमान के तारों को निहारता रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। मन में बार बार गौरी की बातें गूंज रही थी। अगर कोई सच्चा दोस्त साथ हो। अरुण के होठों पर अनजानी मुस्कान आ गई। शायद यही दोस्ती धीरे धीरे कुछ और बनने लगी थी। अध्याय 2, सावन का मेला। रामगढ़ गांव में साल भर अलग अलग तीज त्योहार मनाए जाते थे, मगर सबसे बड़ा आकर्षण था सावन का मेला। यह मेला तालाब के किनारे लगता, जहां दूर दूर से लोग आते। रंग बिरंगे झूले, खिलौनों की दुकानें, चूरन गोलगप्पे और मीठी जलेबियां, हर तरफ चहल पहल रहती। उस साल का सावन अरुण और गौरी के लिए कुछ खास था। दोनों अब किशोरावस्था से युवावस्था की ओर कदम रख चुके थे। बचपन की नटखट दोस्ती अब धीरे धीरे संकोच और अपनापन लिए आगे बढ़ रही थी। मेले की सुबह। मेले वाले दिन सुबह से ही गांव में गहमागहमी शुरू हो गई थी। औरतें नए कपड़े पहनकर सज-धज रही थीं, बच्चे अपनी पसंद की मिठाइयां मांग रहे थे और पुरुष बैलगाड़ी में बैठकर रिश्तेदारों को बुलाने जा रहे थे। गौरी ने हरे रंग की चुनरी और हल्के पीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। माथे पर छोटी सी बिंदी और बालों में चमेली का गजरा। उसकी मासूम सूरत देखकर घर की महिलाएं भी कह उठी, अरे गौरी तो आज परी लग रही है। उधर अरुण ने भी अपनी नीली कमीज और सफेद धोती पहन ली थी। पैरों में साधारण चप्पल और आंखों में वही चमक। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आज तो तू भी किसी बाराती से कम नहीं लग रहा। अरुण थोड़ा शर्मा गया। झूले की कतार। मेले में दोनों अपने अपने परिवार के साथ पहुंचे, मगर जैसे ही भीड़ में उनकी नजरें मिली, दोनों की आंखों में चमक आ गई। गौरी अपनी सहेलियों के साथ झूले की कतार में खड़ी थी। लकड़ी के बड़े झूले को 4 लोग धक्का दे रहे थे और उसमें बैठे बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ऊंचा और ऊंचा। अरुण पास खड़ा होकर सब देख रहा था। जब गौरी की बारी आई तो वह झूले पर बैठी। हवा में उड़ते हुए उसकी हंसी गूंज रही थी। अरुण का दिल धड़क रहा था, जैसे उस झूले की हर गति उसके दिल की धड़कनों से तालमेल बिठा रही हो। गौरी ने नीचे झांककर अरुण की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अरुण ने नजरें झुका ली, मगर होठों पर अनजानी मुस्कान फैल गई। गोलगप्पे और जलेबी। थोड़ी देर बाद दोनों आमने सामने आए। गौरी ने चुटकी लेते हुए कहा, तो महाराज अकेले घूम रहे हैं, किसी ने साथ नहीं दिया? अरुण हंसते हुए बोला, तुम साथ हो तो और किसी की जरूरत है क्या? गौरी शर्मा गई और बात बदलते हुए बोली, चलो गोलगप्पे खाते हैं। देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। दोनों गोलगप्पे की दुकान पर गए। दुकानदार ने पत्तल में मसालेदार पानी डाला और कुरकुरे गोलगप्पे परोसे। गौरी ने पहला गोलगप्पा मुंह में डाला और आंसू भर आए। अरे ये तो बहुत तीखा है। अरुण हंस पड़ा, तुम्हारी नाजुक जुबान है ना, इसलिए। फिर उसने दुकानदार से कहा, भैया जरा मीठा पानी डालना। गौरी ने मुस्कुराकर अरुण को देखा, जैसे वह उसकी हर छोटी बड़ी बात समझ जाता हो। इसके बाद दोनों ने जलेबी खाई। चीनी की मिठास और साग का स्वाद दोनों ही दिल में बस गए।
मेले का नृत्य और गीत। शाम होते होते मेले में लोकगीतों की मंडली शुरू हो गई। ढोलक की थाप, मंजीरे की झंकार और औरतों की मधुर आवाज गूंजने लगी। सावन आया, पिया मिलन की आस जगाए। औरतें झूम झूम कर नाच रही थी, बच्चे तालियां बजा रहे थे। गौरी भी अपनी सहेलियों के साथ नाच में शामिल हो गई। उसकी लचकती कमर और घुंघरुओं की छनक से जैसे पूरा माहौल जीवंत हो उठा। अरुण दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ अनकहा। तालाब किनारे मुलाकात। रात ढलने लगी थी, भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। अरुण तालाब के किनारे टहल रहा था। चांदनी पानी पर झिलमिला रही थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, अरुण। वह मुड़ा तो देखा गौरी खड़ी थी। चुन्नी हवा में उड़ रही थी और उसके चेहरे पर हल्की थकान के बावजूद गजब की चमक थी। गौरी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, आज बहुत अच्छा लगा, पर पता है भीड़ में मैं बार बार तुम्हें ढूंढ रही थी। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं भी पूरा दिन बस तुम्हें ही देखता रहा। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही, सिर्फ तालाब का पानी और दूर से आती बांसुरी की आवाज। गौरी ने धीरे से कहा, अरुण, अगर दोस्ती से आगे भी कभी कुछ हो तो क्या तुम डरोगे? अरुण ने उसकी आंखों में देखा। वे आंखें सवाल भी कर रही थी और जवाब भी दे रही थी। उसने धीरे से कहा, डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। गौरी की पलकों पर हल्की नमी आ गई। उसने चुनरी से चेहरा ढक लिया और धीरे से मुस्कुरा दी। उस रात दोनों घर लौट तो गए, मगर मन कहीं और ही अटका था। शायद यही वह पल था जब उनकी दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदल गया। अध्याय 2 समाप्त। तीसरा अध्याय के लिए कमेंट करें।